गुड मॉर्निंग। ब्राह्मण जीवन में बहुत महत्व है स्मृतियों का। हम किन स्मृतियों में रहते हैं वैसी हमारी स्थिति बनती जाती है। और मीठा बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंची नज़र से देखता है, रोज नित नए स्वमान देता है, जिसके आधार से हम बच्चों की बहुत ऊंची स्मृति हो जाती है, जो ऊंची स्थिति बनाने में मदद करती है। बाबा ने आज की मुरली में विशेष हमारे मुख्य 3 स्वरूप याद दिलाए, उनकी स्मृति दिलाई है। उस स्मृति में सदा रहने के लिए प्यारा बाबा कह रहे, वही स्वरूप हमारा बना रहे, उनमें से कोई एक स्वरूप में हम दिन भर हो, उसके अलावा कोई और स्वरूप न हो। कई बार और बहुत से स्वरूप बन जाते हैं ना दिन में, और कोई स्वरूप न बने। आज जो बाबा बच्चों को दे रहा है 3 स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। हम ब्राह्मण बच्चे ही अपने संपन्न स्थिति तक जब पहुंचेंगे वो फरिश्ता स्थिति होगी, फरिश्ता स्वरूप होगा, और फिर फाइनली हम जाए बनेंगे देवता। बाबा आज कह रहे बस सतयुग में जाके ही देवता बनना है, या यहाँ पर वो दिव्यता दिखाई दे, वो देवताई स्वरूप की अगर हम स्मृति में होंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में होंगे तो कैसे दिखाई देंगे। तो बहुत स्पष्ट आज की मुरली हम सबके आगे दृश्य सामने रख रही है और बहुत क्लियर पुरुषार्थ की विधि मिल रही है। प्यारे बाबा के शब्दों में सुनते हैं। आज ये 23 दिसंबर 1994 के रिवाइज कोर्स के अव्यक्त महावाक्य। टाइटल है मुरली का, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। संगम युगी ब्राह्मण पहला स्वरूप, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा फरिश्ता सो देवता। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। भाई संगम पर हम बच्चों को मिला है कौन? सर्वशक्तिवान, साथी के रूप में सर्वशक्तिवान हम बच्चों को मिला है। तो हम कौन हो गए? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते संगम युग की ये ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप। और शक्तियों के लिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, शक्तियों को अगर आपने यूज नहीं किया तो फिर लूज कर दोगे। नहीं भाई, आपके पास तलवार है, यूज नहीं करो, शस्त्र हैं, यूज नहीं करो, तो फिर जब समय आएगा धोखा हो जाएगा। तलवार हो, कोई भी शस्त्र हो, अगर उपयोग करने का अभ्यास नहीं है और जब मौका आएगा धोखा हो सकता है ना। इसीलिए बाबा हमको जो टाइटल देते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान का, ब्राह्मण स्वरूप में हम भले शक्तियों से संपन्न हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम इन शक्तियों को, सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, फुल स्टॉप लगाने की में बड़ी शक्ति चाहिए, पर उसको नित्य अगर यूज करते होंगे तो फिर समय पर वो
हेल्पफुल रहेगी। और जो हमें वातावरण में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है ना। अगर सारे वायुमंडल में स्नेह के वाइब्रेशंस हों, स्नेह के साथ साथ सम्मान के हों, रहम के हों, परिवार में सहयोग के हों, पर उसके लिए पहले शक्ति स्वरूप होना बहुत जरूरी है। जितना हम शक्तियों को यूज करते होंगे, समय पर सहन शक्ति को यूज किया है, समय पर सामना करने की शक्ति को यूज किया है, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति को यूज किया है, तो जब इन शक्तियों के स्वरूप बने होंगे तो वो वायुमंडल में गुणों के वाइब्रेशंस भी फैल सकेंगे। गुणों की खुशबू वायुमंडल में हमको अनुभव होगी। एक एक अगर ऐसे शक्ति स्वरूप बन के रहेगा, तो आज बाबा ब्राह्मण स्वरूप की ये विशेषता बता रहे हैं। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, तो सर्व शक्ति संपन्न बनना माना क्या बनना? मायाजीत बनना। तो पहला स्वरूप ब्राह्मण, स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता यानी सर्व शक्तियां स्वयं में धारण की हैं, और अगर उसी में बिजी हैं तो व्यर्थ से अपने आप बुद्धि फ्री हो जाती। अगर मुझे एक एक शक्ति का स्वरूप बन के रहना है, आत्मा उसमें व्यस्त है, तो अंतर्मुखी हो जाती है, ध्यान बाहर नहीं रहता, ध्यान अपनी ओर आ जाता है। फिर वो औरों से जो कंप्लेन है, जो ब्लेम गेम हम खेलते हैं, उस सब से बुद्धि सिमट जाती। तो ब्राह्मणों की बाबा कह रहे हैं विशेषता है सर्व शक्तियां, और बाबा चेक करने के लिए कह रहे हैं कि बाबा से सर्व शक्तियां हमने अपने आप में धारण कर ली हैं। सर्व शक्तियां हैं या कोई कोई शक्ति है? तो फिर सर्व कब धारण करने का प्रोग्राम है? अंत में, लास्ट में हो ही जाएगा बाबा। बाबा कहते, अभी सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। अगर एक शक्ति भी कमजोर है या कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। एक शक्ति भी अगर कम है तो क्या हो जाता है? ब्राह्मण स्वरूप के बदले क्षत्रिय स्वरूप बन जाते हैं, माना युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। मायाजीत तो बनना, लेकिन सदा, और दूसरा सहज। ब्राह्मण अर्थात विजयी। बहुत वंडरफुल परिभाषा बाबा बता रहे हैं, ब्राह्मण अर्थात विजयी। क्योंकि ब्राह्मण हम बने हैं हमारा जबरदस्त निश्चय के बल पे, और वो निश्चय हमारा श्रीमत पर है, जो रोज की श्रीमत हमको मिल रही है सर्वशक्तिवान बाप से, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से। तो वो श्रीमत पर निश्चय हम बच्चों को हर पल विजयी बनाता है। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। सर्व शक्तियों से प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को संपन्न किया है। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। इसीलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते, कभी विजयी कभी नहीं, कभी शक्ति संपन्न है कभी नहीं, तो कभी विजयी कभी नहीं।
ये किसकी निशानी बता रहे हैं? क्षत्रिय, योद्धा। बाबा हम बच्चों को योद्धा के स्वरूप में नहीं देख रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे सदा विजयी। तो ब्राह्मण स्वरूप अर्थात, अभी और सुनो, पहले कहा ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा सर्वशक्ति संपन्न, फिर कहा ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा विजयी, सदा माया जीत। अभी बाबा कह रहे ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी। ताज कौन सा कहता है बाबा? रतन जड़ित ताज तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन संगम पर कौन सा ताज मिला है? पवित्रता का भी ताज है और साथ साथ विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताज, ऐसे ताजधारी। और तख्त कौन सा? बाबा का दिल तख्त। और तिलक सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, आत्मिक स्मृति के तिलकधारी, और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एकरस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप के से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी बन जाते हैं। और ब्राह्मण अर्थात सदा अधिकारी, सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले। भाई ऐसे ही नहीं अपने नाम के आगे बीके लिख सकते हैं। भाई अगर हम अपने को ब्राह्मण कहते हैं तो आज मीठा बाबा ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं सुना रहे। किसे कहा जाता है ब्राह्मण? क्या कहा अभी बाबा ने? ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज में रहने वाले। मौज की जीवन है ना ब्राह्मण जीवन। सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। अभी और विशेषता, सूरत और सीरत कैसी? रूहानी, उसमें जिस्मानियत की बू न आए, दैहिकता की बदबू न आए, रूहानी सीरत और सूरत वाले। और क्षत्रिय, फिर साथ साथ बाबा पैरेलली समझा रहे क्षत्रिय किसे कहा जाता है। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे, कभी कैसे, कभी रूहानी स्थिति तो कभी देह अभिमान में, जिस्मानी स्थिति, जिस्म को देख रहे हैं, जिस्म के भान में। अच्छा, तो अब अपने आप से पूछो, कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता से संपन्न है? कौन है? अपने आप को पूछें। क्या क्या विशेषताएं सुनाई? ब्राह्मण कौन? शक्तियों से, सर्व शक्तियों से संपन्न, एक भी शक्ति कम ना हो, माया जीत होंगे, विजयी होंगे। वही माया जीत माना विजयी। और हाँ, ताजधारी, तख्तधारी, तिलकधारी, सदा अलौकिक मौज में रहने वाले, और रूहानी सूरत और सीरत वाले, सदा अधिकारी। वाह। अब बाबा कहते अपने आप को देखो, कभी क्षत्रिय बन जाते हैं या सदा ब्राह्मण है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है ना। लक्ष्य और लक्षण समान है या अंतर है? बोल और कर्म समान है या अंतर है? सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय लिखते हैं अपने नाम के आगे? चंद्रवंशी कहलाना कोई पसंद करता है? कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं, पसंद आएगा? नहीं ना। और फिर कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हैं उस समय का फोटो अपना निकालो।
फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है? बाबा दूसरों का फोटो नहीं कह रहे, सेल्फी निकालने के लिए कह रहे। बाबा कह रहे बच्चे अपना फोटो निकालो। कौन से समय का फोटो? जब युद्ध कर रहे होते हैं, तो अपना फोटो निकालो, मैं कौन हूं। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है ना, तो पसंद नहीं करते, तो सारे दिन में वह कितने भी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो। और चेक करके फिर क्या करना है? केवल चेक करना नहीं, चेक एंड चेंज। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है और फिर चेंज करने के लिए चेक करते हैं, तो चेंज करो। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है ना, तो क्या चेंज करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि हमारा क्षत्रिय स्वरूप न रहे, हमारा स्वरूप कैसा हो? सदा ब्राह्मण स्वरूप। संगम पर हम बच्चों का स्वरूप युद्ध वाला, मेहनत वाला, खींचातान वाला बाबा को पसंद नहीं है। बच्चे कैसे हो? सदा सदा मौज में हो, सदा विजयी हो, सदा रूहानी सूरत सीरत वाले हो, ऐसे बाबा बच्चों को देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर वो क्षत्रिय बन जाते हो, योद्धे बन जाते हो, तो उस स्थिति को चेंज करो। तो परिवर्तन शक्ति है ना, चेंज करने की ताकत है ना, कि कोई के पास नहीं है? भाई बाबा ने ये वाली शक्ति दी है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, सभी के पास है। जैसे आप जवाब दे रहे हो, ऐसे बाबा के सामने भी जो बैठे थे सबने कहा हाँ हाँ बाबा, आपसे ये शक्ति हमको मिली। अच्छा, अब समय पर काम में लगाना आता है? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे लॉकर में नहीं, अच्छी चीजें कई बार लॉकर में रख देते हैं ना, तो ऐसे तो नहीं कि बच्चे आप भी शक्ति को लॉकर में रखा तो नहीं हुआ ना? कौन सी शक्ति की अभी बात कर रहे हैं बाबा? हाँ, ये परिवर्तन शक्ति, चेंज करने की शक्ति। क्या चेंज करना है? अपना वो योद्धा स्वरूप नहीं, क्षत्रिय स्वरूप नहीं, कैसा स्वरूप? ब्राह्मण स्वरूप, विजयी स्वरूप, रूहानी सूरत सीरत वाले अधिकारी। क्योंकि शक्ति है तो फिर समय पर काम आवे ना। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आए तो शस्त्र काम में न आवे, तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? तो सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति कार्य में लगाना आता है, यूज करना आता है। बाबा ये कह रहे हैं कि समय पर उस शक्ति को यूज करना आता है, कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता अब चेक करना, जो जो विशेषताएं प्यारे बाबा ने ब्राह्मण स्वरूप की सुनाई, बाबा कहते वो विशेषताएं अपनी चेक करना। फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे। क्षत्रिय सो फरिश्ता ऐसे तो नहीं कहते ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो दूसरा स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना तो बड़ी मुश्किल है, अपना काम नहीं है। क्या लगता है ये कैसे बन जाएंगे फरिश्ता? फरिश्ता किसे कहते हैं बाबा? ऐसे ही बस दो पंख लगाए हुए हो? फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, उमंग उत्साह वाले, देह से रिश्ता नहीं, पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। तो ऐसा बनना सहज है, मुश्किल है? अब जवाब दो। या कभी मुश्किल लगता है, कभी सहज? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते तो हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। एक लाइट माना हल्का,
और एक लाइट माना पवित्रता के प्रकाश वाला। तो डबल लाइट है ना, कि कभी बोझ उठाने के दिल होती और उठा लेते हैं, या उठाना नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टोकरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है, पर अधीन होता है, तो माया अधीन बना देती है। बाबा ने कहा था ब्राह्मण कौन? भिखारी नहीं, अधिकारी। हम ब्राह्मण बच्चे हैं, हम अधिकारी हैं। तो अधिकारी पना भूल जाता है और माया क्या करती है? अधीन बना देती है। उस समय फिर भाषा क्या होती है जानते हो? चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं। हर बात में क्या कहते हैं? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं कहते रहते हैं। हाँ, बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, पता नहीं कहने से क्या होगा? पत्ता ही कट जाएगा। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकता है भाई। मौज की जीवन तो जो स्वतंत्र है वो मौज की जीवन अनुभव करेगा, और जो अधीन है, जो परवश है, वो कभी भी मौज की जीवन का अनुभव नहीं कर सकता। तो बाबा कह रहे थे ब्राह्मण अर्थात अधिकारी, ब्राह्मण अर्थात मौज में रहने वाले। तो हम सब मौज में रहने वाले ब्राह्मण है ना, मौज में है ना, सब बदा मजा में। बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन वाले। अगर कोई भी समय मौज के बजाय, ध्यान देना, अभी चेक करना अपने दिनचर्या को, मौज के बजाय अगर मूंझते हो तो ये क्या है? ये कैसा है? क्या ऐसे ही होता है? ये वाले अंदर सवाल चलते हैं, ये क्या है, ये कैसा है, ये ऐसे ही होता है, ये मूंझने वाले, मुंझाने वाले सवाल अंदर चलते हैं, फिर मौज में नहीं रहते। जब ये सवाल मन में चल रहे होते, किसी का पार्ट देख के, कोई सीन देख के, ड्रामा की सीन को एक्सेप्ट नहीं किया, ज्ञान उस समय भूल गया, हर एक के पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और मन में ये सवाल चल रहे हैं, फिर मौज रहती है? ये मूंझने की जीवन हो गई ना। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव होती है तो ये पहला पाठ याद करो। पहला पाठ कौन सा था? पहला वाला पाठ कौन सा था? मैं कौन हूं? कौन? सिर्फ आत्मा हूं नहीं, बाबा ने तो बहुत सारी लंबी लिस्ट बताई है ना, मैं कौन सी आत्मा हूं। हाँ, पहला दिन तो बताया मैं आत्मा हूं, ये तो पता चला, लेकिन कौन सी आत्मा? तो जैसे ही बाबा कह रहे हैं ये वाली स्मृति आती है, मैं कौन, तो तुरंत मौज का अनुभव करती है आत्मा, मूंझना समाप्त हो जाता है और मौज का अनुभव होने लगते हैं। हमने देखा ना दादी को, जानकी दादी, लास्ट समय तक भी, हालांकि दादी को बहुत सी बातें विस्मृत हो गई थी लास्ट में, लेकिन ये वाला नशा तो, ये स्मृति के कारण, मैं कौन, मेरा कौन, ये स्मृति इतनी तरोताजा थी कि उसके कारण वो नशा अंत तक दिखाई देता था। इससे चढ़ता है नशा, वो मौज की स्थिति में दिखते थे। तो बाबा आज हमको कह रहे हैं जब भी थोड़ा सा भी ऐसी मुरझाइश आए या कंफ्यूजन आए ऐसे सवालों के कारण, तो वो पहला पाठ याद करो, सिर्फ आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा। इसके कितने जवाब आ जाएंगे ना। बाबा ने कितनी लंबी स्वमानों की लिस्ट हम सबको दी, लंबी लिस्ट है ना। हर दिन के लिए अलग स्वमान ले सकते हैं,
इतनी लंबी लिस्ट है। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो ना, सुनते रहते हो। तो कैसे ब्राह्मण जीवन, मौज की जीवन बनी रहे, बाबा ये विधि बता रहे हैं। जब पहला पाठ स्मृति में होगा, जब स्वमान में आत्मा स्थित होगी तो सदा मौज में होगी। तो और लोग जो बोलते हैं वो कितना अच्छा याद रहते हैं, और बाबा ने जो मुझे कहा है वो जब भूल जाता है तो फिर मुरझाई छाती तो मूंझते हैं। और मौज में अगर रहना है तो बाबा ने मुझे क्या कहा है, मैं कौन, वो अगर स्मृति में है तो सदा मौज में। हाँ, और उसकी तो रोज वैरायटी है ना, नित नए अनुभव कर सकते हैं, और वैरायटी तो पसंद आती है ना। अच्छा, तो पहला स्वरूप बाबा बता रहे हैं ये ब्राह्मण स्वरूप, मौज वाला स्वरूप, अलौकिक स्वरूप, विजयी स्वरूप। अच्छा, अभी दूसरा, हाँ, अधिकारी स्वरूप। अभी दूसरा कौन सा? हाँ, फरिश्ता अर्थात क्या कहा था? डबल लाइट। लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। तो जो लाइट है समझा जाएगा भाई ये तो जैसे फरिश्ते हैं, कारोबार करते हुए, लौकिक कारोबार, अलौकिक कारोबार करते हुए, कैसे? लाइट। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो भी फरिश्ते कह सकेंगे। और हल्के की निशानी क्या होती है? हल्की चीज, हाँ, उड़ती तो है। आज एक और बात निशानी बता रहे हैं बाबा, हल्की चीज की निशानी। जो हल्की चीज होती है ना, प्यारी लगती है। जो बोझ वाली चीज होगी प्यारी लगेगी? बोझ उठाना प्यारा लगेगा? हल्की चीज प्यारी लगती है। और बाबा कह रहे हैं जो हल्के होते हैं, घर में आए और सारा वातावरण भारी हो जाए तो आपको प्यार करेंगे? कहेंगे भाई वो आ गए जी वो। भाई हम घर में पहुंचे और घर का वातावरण कैसा हो जाए, भारी या हल्का? तो बाबा कह रहे हैं जो हल्की चीज होती है वो प्यारी लगती है, जो हल्के रहते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करोगे? हल्की पसंद करोगे ना? हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में अगर हल्का होगा, उसकी निशानी है वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। सर्व के प्यारे भी और न्यारे भी होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद। हमारी बड़ी दादी है, भरी सभा में सबके दिल पूछा करती थी सबको, और 25,000 का बड़ा डायमंड हॉल, और दादी सबको पूछा करती थी भाई सब मुझसे खुश हो? ऐसे दादी से सबको प्यार है? ऐसे पूछती थी दादी। तो सारी सभा हाथ उठाती थी एक साथ, हाँ दादी हमें आपसे प्यार है। फिर दादी पूछती थी अच्छा अटैचमेंट है? तो अटैचमेंट नहीं, प्यार। सबका दादी से प्यार और दादी का सबसे प्यार, ऐसे। तो बाबा आज हमको कह रहा है बच्चे जितना जो हल्का होगा वो सबका प्यारा होगा। सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार और संबंध संपर्क वाले। अच्छा, मेजॉरिटी 95% के तो दिल पसंद होना जरूरी है। ये पिछले दिनों भी बाबा ने कहा था ना,
भाई 95% से तो कम से कम संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, इतनी रिजल्ट तो जरूरी होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन बाबा दे रहे हैं, अंत में नहीं देंगे। बाबा कह रहे हैं अभी 5% की छूट दे रहे हैं, फिर अंत में ये छूट नहीं मिलेगी। यानी अंत में बाबा क्या चाहेगा कि कैसी स्थिति हो, 100% सबके दिल पसंद। अभी छूट दे रहे हैं 95% सर्व के दिल पसंद। और कैसे बन सकेंगे, क्या कहा, विधि क्या बताई, जितना हल्के रहेंगे, भारी नहीं, हल्के रहेंगे। दादी कहा करती थी, अभी दादी की बात चल रही है तो सुनाती हूँ। दादी कहते थे मैं कंट्रोल नहीं करती हूँ, फ्रीडम देती हूँ। और दादी का नाम ही बाबा ने क्या रखा था, कुमार का, कुमारों की दादी, कुमारों। और दादी ने कितने कुमारों को चलाया, पांडव भवन में सारे डिपार्टमेंट संभालने वाले कौन, बाद में ये तो ज्ञान सरोवर और बाकी सब बना ना, लेकिन और दादी को सब कहते थे कुमार का दादी, कुमारों की दादी। बड़े प्यार से कुमारों को चला लेती थी और सबका दिल जीता हुआ था। तो दादी कहती थी मैं कंट्रोल नहीं करती, फ्रीडम देती हूँ, और इसके कारण दिल पसंद बन पाती। राज बताती थी, लीडरशिप का राज। हाँ, दादी विश्वास भी रखती थी। दादी कहती थी मैं ट्रस्ट भी करती हूँ, मैं फ्रीडम भी देती हूँ, और मैं सुनती हूँ। उनकी दिल लेती थी, जो उनके दिल में हो तो दादी सुनती थी। तो आज बाबा हम सबको कह रहे भाई ये 95% तो हम सबको अपना चार्ट रखना है, फिर अंत तक बाबा चाहेगा कि सबका 100% रिजल्ट। तो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं, वैसे मैं हल्का हूं। अगर नहीं पहचानते, समझो मैं हूं हल्का, और मैं कहता हूं कि भाई क्या है ना, दूसरे मुझे पहचानते नहीं है, माना त्रुटि उनकी है मेरी नहीं। बाबा कहते समझो नहीं पहचानते, माना वो नहीं पहचानते, तो आप अपनी पहचान दो। कैसे दोगे, प्रैक्टिकल जीवन से, ऐसे बोल बोल के, ऐसे कर्म करके। आप अगर हल्के हो तो आप अपनी पहचान दो, अपने विल पावर से उन्हों को पहचान दो। तो ताकत चाहिए उसमें, आपके कर्म, आपकी वृत्ति उनको परिवर्तन कर दे। जो उनके अंदर अगर कुछ और बात आपके प्रति है तो वो चेंज हो जाए, और वो भी समझे कि हाँ भाई ये हल्के रहते हैं, और पसंद करें। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में क्या चाहिए, सहन शक्ति, सहन शक्ति चाहिए। भाई परिवारों में या लौकिक या अलौकिक कार्यों में, संगठन में जब संपर्क में आते हैं एक दूसरे के, क्या चाहिए खास, सहन शक्ति। सहन शक्ति की आवश्यकता है। माना दब्बू बन के रहना है ऐसा नहीं, बाबा कोई कावर्ड बनाता है, बुजदिल बनाता है ऐसा नहीं। वो बाबा ने वो चित्र कौन सा हम सबको दिखाया है, सहन शक्ति में कौन सा चित्र दिखाते हैं कि कोई कोई पेड़ को पत्थर मार रहा है तो भी पेड़ क्या दे रहा है बदले में, फल दे रहा है, छाया दे रहा है, छाया दे रहा है। ऐसे कोई पत्थर भी मारे कोई है तो मुझे बदले में क्या देना है, जो मैं दे रहा हूं वो मैं बीज बो रहा हूं, मेरे कर्मों का मैं बीज बो रहा हूं। जो वो कर रहे हैं वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो जो वृक्ष दिखाया है ना सहन शक्ति का प्रतीक, कि वो फल देता है। ऐसे मुझे मेरा पार्ट ठीक बजाना है, उनके पार्ट को देख करके मैं समझूं अच्छा आत्मा परवश है, मुझे उनके जैसा नहीं बन जाना, लेकिन इस समय मुझे डिस्टर्ब भी नहीं होना है, और उनके प्रति कुछ व्यर्थ नहीं चलाना। इस समय मुझे अपने कर्म को ठीक बजाना है, अपना पार्ट ठीक बजाना है ना। और जो कहते हैं ना कि भाई गरम तवा है, उस पर अगर ठंडे छींटे डालें, पानी के छींटे डालें, उससे कोई वो ठंडा थोड़ी हो जाता है।
लेकिन अगर डालते जाएं तो फिर क्या होता है, एक समय पर जरूर ठंडा होता है ना। तो ऐसे आज चलो तुरंत सहन करने पे नहीं रिजल्ट मिला, फिर सहन किया फिर नहीं रिजल्ट मिला, लेकिन एक समय पर तो जरूर रिजल्ट आएगा ना। जो शिवानी बहन कहते हैं ना कि वो ब्लैक बॉल फेंक रहे हैं, हम वाइट बॉल फेंक रहे हैं, हमको लगता है आखिर कब तक फेंकूं, वहां से तो ब्लैक ही आती जा रही, पर एक समय जरूर आएगा ना, जब अकाउंट सेटल हो जाएगा तो वहां से भी वाइट आएगी ना। तो केवल चाहिए क्या, उस समय तक हम डिस्टर्ब ना हो जाए, उस समय हम उस आत्मा को बाबा की शक्तियां पहुंचाएं, बाबा की किरणें पहुंचाएं, और हमारा अगर कर्म बार बार ठीक होता है तो जरूर उनमें परिवर्तन की ताकत आती है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें केवल चाहिए सहन शक्ति। और फरिश्ता अर्थात, अभी और सुनो, पहले का फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, दिल पसंद। अभी बाबा कह रहे फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। फरिश्ते का रिश्तेदार दिखाते नहीं है, आप अगर फोटो भी देखें ना, फरिश्ते की तार परमात्मा से जुटी हुई ऐसा दिखाते हैं। फरिश्तों के रिश्तेदार दिखाते हैं, देवी देवताओं के दिखाते हैं, फरिश्तों के नहीं दिखाते। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। तो ये सभी को याद है ना कि अभी वो रहा हुआ है पुरानी देह के प्रति लगाव, पुराने स्वभाव के प्रति लगाव रहा हुआ है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा, उससे न्यारे हो गए हो ना, कि अभी भी है न्यारे और प्यारे, है ना? प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है। प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये मिस हो गया। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या प्यारे होना सहज लगता है, लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में या संकल्प में आ जाता है मेरापन। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है, पहले क्या याद आता है? चाचा मामा काका वो याद आते हैं, क्या याद आता है? बाप दादा देखते हैं। परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आ जाते हैं। बाबा नाम नहीं लेते, पर बाबा को पता तो चलता है ना। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए हो, भाई हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमें नया जन्म मिला, हम पुराने से मर गए। अब बाबा कह रहे जब मर गए तो फिर तो पुराना याद ही नहीं आना चाहिए। भाई जब पिछले जन्म से हम मर गए, अभी नया जन्म मिला, अभी जहां पर हम है, पिछले जन्म के रिश्तेदार थोड़े याद आते हैं, कितने भी घनिष्ठ क्यों ना हो, अब याद आते हैं। हम सोचते नया जन्म है ना, तो कुछ याद ही नहीं होता पिछले का। ऐसे बाबा कह रहे अब ये ब्राह्मण बने हैं, नया जन्म है, बाबा हमारा संसार है, तो बाबा कहते तो फिर पुराना याद ही नहीं आना चाहिए। जब मरजीवा बन गए, अगले जन्म के संबंधी काका चाचा मामा माँ बाप याद हैं क्या? स्वप्न में आते हैं क्या? पिछले जन्म के, पिछले जन्म के स्वप्न में आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, मरजीवा। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं,
यही परिभाषा बोलते हो ना फरिश्ते की। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फरिश्ता अर्थात जिसका रिश्ता एक से। तो मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। क्या होता है जब देहधारी याद आने लग जाते हैं, परिस्थिति में याद आने लग जाते हैं, तो बाबा कहते हैं मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है, उसका कारण अभी क्या चीज है जो फरिश्ता बनने नहीं देती है। नहीं तो हमने दादियों को धरा पर चलते फिरते फरिश्ता स्थिति में देखा, हम सब ने। अब बाबा कह रहे हैं हम सबको फरिश्ता बनने में क्या चीज रोकती है, उसका कारण एक पहली सीढ़ी है, देह भान। देह भान को छोड़ना। और दूसरी सीढ़ी है जो सूक्ष्म है, देह भान से भी सूक्ष्म है, देह अभिमान को छोड़ना। तो आज बाबा उसको डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं क्या चीज है जो हमको फरिश्ता बनने नहीं देती है। एक देह भान और दूसरा देह अभिमान। अभी बाबा समझा रहे हैं किसको कहा जाता है देह भान और किसको कहा जाता है देह अभिमान। देह भान और देह अभिमान। देह भान फिर भी कॉमन चीज है, देह का भान फिर भी कॉमन चीज है, चलो मोटे रूप से हम इसको जीत भी लेते हैं। लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं, तो देह अभिमान रुकावट डालता है, फरिश्ता बनने नहीं देता है। और अभिमान तो फिर अनेक प्रकार से आता है। एक होता है देह का भान, भाई चलो अभी मुझे उस चीज का, हाँ, उस कॉन्शियसनेस जो मोटे रूप से पुरुष हूँ स्त्री हूँ, चलो उस चीज का नहीं भी रहता है। अब ज्ञान में आ गए, काफी वर्ष बीतने लगे, तो बाबा कहते देह भान को मोटे रूप से जीत लेते हैं। लेकिन क्या चीज है जो फरिश्ता बनने में रुकावट डालती है? देह भान भी, और अगर उस पे जीत लिया तो फिर सूक्ष्म रुकावट कौन सी आती है? देह अभिमान की, अपनी बुद्धि का अभिमान, या अपने श्रेष्ठ संस्कारों का अभिमान। पुराने संस्कारों पर मेहनत करके श्रेष्ठ संस्कार अपने ज्ञान में चल के धारण किए, पर उसका अभिमान आ गया। अभिमान माना घमंड, बहुत सूक्ष्म घमंड अंदर में है कि भाई मेरे जैसा तो गुणवान कोई नहीं, जैसे मैं सहन करती हूँ ना इतना तो कोई सहन कर ही नहीं सकता, ये तो मैं हूँ जो कर सकती हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि उसका मुझे घमंड आ रहा है, बहुत सूक्ष्म है। बुद्धि का अभिमान, श्रेष्ठ संस्कारों का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान। इतनी मेहनत करके अच्छे बने, ज्ञान में आए, पर उसका भी अंदर में बहुत सूक्ष्म अभिमान फरिश्ता बनने नहीं देता है। ये फरिश्ता बनने में क्या रुकावट डालता है वो बाबा बता रहे हैं। अपनी विशेषताओं का अभिमान। हमने सोचा कि हम बाबा के सारे कार्य को संभाल सके तो हम ऑलराउंड सेवाधारी बने, हम एक प्रकार के, बाबा कहते ना सब बच्चों सब कुछ आना चाहिए, तो हमने सारा कुछ सीख लिया, पर फिर उसका आ गया बहुत सूक्ष्म अंदर में अभिमान जो हम मुझे फरिश्ता बनने नहीं दे रहा है। तो ऐसे अपनी विशेषताओं का, अपनी कलाओं का, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। देखो कैसे सूक्ष्म अभिमान आते हैं। सेवा की सफलता का अभिमान। पहले बने सेवाधारी और फिर उसी का ही अभिमान आ गया। जब जब सफलता मिली तब तब उसका बहुत सूक्ष्म अंदर में घमंड आ गया। तो ये सूक्ष्म अभिमान
देह भान से भी महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, फिर बाबा हमेशा बताता है ये मुरलियों में कि अभिमान का दरवाजा खुलता कैसे है। ये देह अभिमान का दरवाजा ये आया कैसे भला देह अभिमान? हाँ, बाबा कहते मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। आज बहुत क्लियर बाबा हम बच्चों को ये परखने की विधि सिखा रहे हैं ताकि हम इस देह अभिमान पर विजय पा सकें, फरिश्ता बन सकें। फरिश्ता बनने में रुकावट क्या डालते, क्या बताया बाबा ने? देह भान और देह अभिमान। पर ये देह अभिमान भी कैसे आया? दरवाजा कैसे खुला? मैंपन, मेरापन। तो फरिश्ते का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात ये सूक्ष्म अभिमान के संबंध से न्यारे होना, तब कहलाएंगे फरिश्ते। और अभिमान की निशानी क्या होती है? पहले अभिमान का दरवाजा क्या बताया? मैंपन, मेरापन, उससे अभिमान आता है। और अब बाबा कह रहे हैं अभिमान आ गया, आओ जी, नहीं अब आ गए भाई साहब, तो पता कैसे चलेगा आ गए? हाँ, जैसे ही देह अभिमान आया, बाबा कहते निशानी है अभिमान होता है जहां, वहां अपमान की बहुत जल्दी फीलिंग आती है। अगर अपमान की बार बार अब फीलिंग आने लग गई, बहुत वर्ष बीत गए ज्ञान में चलते, पर अब अपमान की अगर फीलिंग आती है तो बाबा कहते समझ जाना चाहिए कि अब अभिमान आ गया है। और कैसे आया बाबा ने वो भी बताया, दरवाजे, किस दरवाजे से आया? जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि समझ रहे होते हैं आई एम, हाँ, आई एम राइट, आई एम समथिंग। एक अभिमान ये भी होता है आई एम समथिंग, एक और लगता है आई एम ऑलवेज राइट। फिर अगर मैं राइट हूं और आपने मेरी बात मानी नहीं, पर मैं तो राइट हूं, तो फिर मुझे क्या होता है? हर्ट होता है कि ये तो मेरी सुनते ही नहीं, मेरी मानते ही नहीं। मैं तो कितना समय से ज्ञान में हूं, कितना अनुभवी हूं और सदा राइट हूं। तो फिर फीलिंग आने लगती। बाबा कहते ये निशानी है अभिमान की, अपमान की फीलिंग आई, क्योंकि मैंपन और मेरे के दरवाजे खुले हुए हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा, इससे न्यारा। यथार्थ फरिश्ते का स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह के अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है समझो, या कोई शक्ति है मेरे में, तो भूल जाते हैं क्या? अभिमान न आए उसके लिए किसको भूल गए? बाबा को भूल गए। बाबा कौन है? बाबा कौन है? बाबा दाता है। भाई अगर मेरे में विशेषता है या मेरे में सारी सेवाओं को संभालने की, ऑलराउंड पार्ट बजाने की भी विशेषता आ गई, पर ये विशेषता भरने वाला कौन? दाता को भूल गए। ये कहाँ भूल हुई वो बाबा भी बता रहे हैं। भूल क्या हुई कि बाबा को भूल गए, विशेषता भरने वाले को भूल गए। तो जो भी मेरी विशेषताएं हैं ये सब क्या है? ये बाबा की देन है, ये प्रभु प्रसाद है, ये परमात्मा से मिला हुआ मुझे प्रसाद है, गिफ्ट है, ईश्वरीय देन है। अगर कोई गुण है, अगर कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता या विधि बहुत सहज है, एक ही अक्षर। अगर ये इतना सारा जो देह अभिमान का नशा चढ़ जाता है, चलो कुछ वर्षों के बाद भी अगर चढ़ा,
वो नशा उतारने की विधि बाबा बता रहे, इजी विधि बता रहे हैं। एक ही अक्षर, एक अक्षर में बड़ी ताकत है। वो अक्षर, एक अक्षर कौन सा? जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाए। बाबा ऐसा जादुई अक्षर बता रहे हैं। वो एक शब्द कौन सा है? करन करावन हार बाबा करा रहा है। बस ये एक अक्षर, एक है कि मैं कर रहा हूं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम काम शुरू करते हैं ना, सेवा शुरू करते हैं, पहले शुरू करते समय अंदर में स्मृति ये पक्की हो कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा करा रहा है। और कार्य पूरा हो जाए, समझो सफलता मिली, खूब जबरदस्त सफलता मिली, तो दिल से बाबा को थैंक्स करें। उस समय दिल से ऐसे नहीं, जब शुरू करना है, तब जब शुरू करना है तो मैं कौन? मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा करा रहे हैं। और जब कार्य पूरा हो तो बाबा को दिल से धन्यवाद करे। तो इससे क्या होता है? अभिमान सिर नहीं चढ़ता है। बाबा कहते करन करावन हार, ये एक शब्द याद रखना, बाबा करा रहे। करन करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। बाबा करा रहा है। इससे जो देह भान और जो देह अभिमान, जिसको बाबा ने कहा था फरिश्ता बनने में रुकावट, ये दोनों समाप्त हो सकेंगे अगर याद है कौन? बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। एक शब्द याद करना सहज है ना, तो सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ ना, भूलना नहीं, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो ये एक शब्द याद कर सकते हो ना, करन करावन हार बाबा है, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है। और करने के बाद जो सफलता मिली तो वो भी बाबा को अर्पित। ज्ञान सुनाया, समझे, बहुत अच्छा सुनाया, पर ज्ञान किसका है? मैं कहूँ मैंने सुनाया, पर ज्ञान है किसका? उसको कैसे भूल सकते हैं ना? माल किसका है भाई? जब समझो बढ़िया ज्ञान सुनाया, किसी ने कहा कि वाह भाई आपने तो क्या मुरली चलाई, आपने तो क्या कोर्स कराया, लेकिन ये महिमा जो मिली, ये माल की पेमेंट है। अभी माल किसका है? और पेमेंट हम अपनी जेब में भला रख सकते हैं क्या? पेमेंट तो इसीलिए बाबा आज कह रहे हैं, हाँ एक शब्द याद रखो, बाबा करा रहे हैं। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, तो सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना नहीं, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो ये एक शब्द तो याद कर सकते हो ना, करन करावन हार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, पर किस आधार से बना? सदा करन करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ता बने। आज बाबा राज बता रहे कैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, कैसे नंबर 1 बने। सदा स्मृति रही, शिव बाबा करा रहे। तो फॉलो फादर है ना, तो फॉलो माया है या फॉलो फादर है? कभी माया भी मदर फादर तो नहीं बन जाती? बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है कौन? लेकिन वो सब धोखे की प्राप्ति है। पहले प्राप्ति कराती है, फिर धोखा होता है। परखने की शक्ति तो है ना कि माया है या बाप है, इसको समय पर परखना। धोखा खाकर फिर परखना, ये कोई समझदारी नहीं होती। धोखा खाकर सभी समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्माएं जो हैं वो धोखे से पहले परख कर स्वयं को बचा लेते हैं। तो समझा फरिश्ता किसको कहा जाता है? अच्छा, तीसरा स्वरूप, लास्ट स्वरूप तीसरा है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में ही बनेंगे?
अभी बनना है कि नहीं? देवता माना सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। दिव्य गुण, देवताई गुण अभी के हमारे जीवन के श्रृंगार हैं। तो इस समय दिव्य गुणों से सदा सजे सजाए रहना, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार मिलेंगे। भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए तब रह सकेंगे कि जब भी अभी संगम पर किससे? दिव्य गुणों से सजे सजाए रहेंगे। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए रहना, और दूसरा देवता अर्थात देने वाले। तो दो बातें बाबा सुना। देवता माना दिव्य गुणों से, देवताई गुणों से। देवताई गुण कौन से होते हैं? हाँ, हर्षित मुक्ता, पवित्रता, संतुष्टता, धैर्यता, निर्माणता, ये सब दिव्य गुण है। तो इन गुणों से सजे सजाए रहना भी देवता जीवन है। और दूसरा देवता माना देने वाले, लेवता माना लेने वाले, और देवता माना देने वाले, सदा दाता। तो मास्टर दाता हो ना, या कभी लेवता कभी देवता, चेक करो। दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, या कभी कोई श्रृंगार भूल भी जाता है या बिगड़ जाता है? संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। तो दो निशानियां बाबा ने बताई। ये गुणों के गहने सदा पहने रहना। तो देखो, ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति, और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी, और दिव्य गुणों से संपन्न, ऐसे सदा बने हैं। तो ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, ये स्वरूप हमारा सदा रहता है। तीनों स्वरूप हमसे अनुभव हो, सभी को, औरों को भी हमसे ये तीनों स्वरूप अनुभव हो। जैसे बाप के तीन संबंध है ना, कौन से? बाप, टीचर और सतगुरु, ये सदा याद रहते हैं। ऐसे ये तीन स्वरूप सदा याद रखो, अपने ये तीनों स्वरूप सदा याद रखो। समझा? अच्छा, फिर बाबा लास्ट में याद प्यार दे रहे, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द कौन सा याद रखना है? करण करावन हार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बहुत वंडरफुल बाबा की आज की मुरली। तो क्या चीज है जो रुकावट डालती है फरिश्ता बनने में? देह भान और देह अभिमान। पक्का हो गया ना? और बाबा ने क्या कहा? क्षत्रिय कौन बन जाते हैं? जो युद्ध करते रहते हैं, जो शक्तियों को यूज नहीं करते। क्षत्रिय किसको कहा बाबा ने? ब्राह्मण से क्षत्रिय कौन बन जाते? जो कभी विजयी, कभी हार खाई, कभी अधिकारी, कभी भिखारी, ऐसों को कहेंगे क्षत्रिय। अच्छा, और बाबा ने आज डबल लाइट किसको कहा? हाँ, डबल लाइट फरिश्ता, उसकी निशानी क्या बताई? सबसे बड़ी निशानी, डबल लाइट जो होगा वो सबका प्यारा होगा।
बाबा ने कहा कि प्यारा भी और न्यारा भी, ये डबल लाइट की विशेष बाबा ने निशानी बताई। जो लाइट चीज है वो पसंद आती है ना, तो बाबा ने कहा वो सबके दिल पसंद होंगे, कम से कम 95% तो होंगे ही। और देवता स्वरूप के बाबा ने दो विशेषता, देवता माना देने वाले और देवता माना दिव्य गुणों से सदा सजे सजाए। तो हमारा देवता स्वरूप भी सदा हमें अगर स्मृति में है तो बाबा कहते वैसी स्थिति बनती जाएगी। तो ये 3 स्वरूप सदा याद रखने, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। तो सतयुग में जाके बनेंगे ऐसा नहीं, लेकिन अभी ये सभी स्वरूप हमारी स्मृति में हो। संगम युग के अंत में फरिश्ता बनेंगे ऐसा, अब तो वैसे अंत आके पहुंचा है, लेकिन बाबा चाहते हैं ये तीनों स्वरूप बच्चों से दिखाई दे। अच्छा जी, आज का वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, चल लिखाती नहीं हूं, सुनेंगे। जैसे समय पर जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपको हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर कैसे हाथ की सफाई से जादू दिखाते हैं ना, ये दिव्य बुद्धि की सफाई है। हमारी बुद्धि कैसी हो? दिव्य हो, सदा साफ हो, तो सर्व सिद्धियों को हथेली में कर लेंगे। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसीलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जड़ चित्रों से भी भक्तों को सिद्धि हासिल होती है, क्योंकि संगम पर हम बच्चों ने सब सिद्धियां हासिल की हैं। पर उसकी विधि क्या बता रहे हैं बाबा? दिव्य बुद्धि। बुद्धि सदा दिव्य हो, बुद्धि मैली ना हो। जैसे उसको हाथ की सफाई कहते हैं ना, बाबा कहते हैं यहाँ पर बुद्धि की सफाई सारी सिद्धियों को हासिल करने का आधार बन जाएगी। अच्छा, स्लोगन, जिसके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां हैं उसकी हार कभी भी हो नहीं सकती। जिसके पास क्या है? सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उसकी कभी हार हो नहीं सकती। अच्छा भाई, आज का व्यक्त इशारा, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, रोज बाबा ये इशारा दे रहा है, मन को बाबा काम दे रहा है, मन को बिजी रखने के लिए, मन का टाइम टेबल बनाने के लिए कह रहा है। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। ब्राह्मण स्वरूप कौन सा स्वरूप है? मायाजीत स्वरूप, विजयी स्वरूप। तो जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, लेकिन अभी बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अपना ये स्वमान आज याद रखना है, केवल कल्याणकारी नहीं, लेकिन बेहद विश्व कल्याणकारी बनना है। बाबा बेहद की स्टेज पर हम बच्चों को स्थित कर रहे हैं, हद में नहीं लेकिन बेहद।
ओम शांति।